18 अध्याय का महत्व आरंभ। श्री कृष्ण भगवान बोले, श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महत्व सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गाँवों में कपिला, कामधेनु और ऋषि में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रशंसा में बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव का पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह वचन इंद्र को बहुत अखरे। उसे तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु अपने गुरु बृहस्पति से कहा, हे गुरुजी, आप त्रिलोकदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, ज्ञान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाए, तालाब नहीं खुदवाए। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था, जिससे जब इसने देह त्यागी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षद, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भुगाओ, तब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुँचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सब सामग्री इकट्ठी कर दे दी। तब इंद्रादिक सब देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुख को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोगकर फिर भगवान की कृपा से सायुक्त मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, 18वें अध्याय का महत्व है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। 18वें अध्याय का महत्व संपूर्ण।